विद्यार्थियों, आज के स्टार्ट वीडियो में हम संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक हमारा इंटरमीडिएट के सभी बोर्ड से लेके आप जानते हैं कि जो विद्यार्थी आईआईटी जेईई मेंस एडवांस और इसके अलावा जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ये क्या नाम है इंजीनियरिंग के किसी भी सेक्टर से और डिफेंस सेक्टर से यानी कि एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इस प्रकार के एग्ज़ाम से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये संबंध संक्रामक संबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखने वाले हैं यहाँ पर पूर्ण रूप से, उसके बाद तब समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसकी डिफिनीशन लिखूँगा, आप ध्यान दें। जब भी मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो रिलेशन में विशेष रूप से जो डिफिनीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो डिफिनीशन आपको टू द पॉइंट अक्षरशः याद करनी है, लिखनी है कापी पे। अगर आप इसमें ज़रा सा भी शब्दों को इधर उधर करेंगे, शब्दों को कम ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके अर्थ का मतलब ही पूरा का पूरा बदल जाएगा, पूरा तात्पर्य ही बदल जाएगा। तो इस वजह से जो मैं बताऊँ केवल आपको वही करना है बस। मैं यहाँ पे एक्स, वाई और जेड कोई 3 एलिमेंट्स किसी समुच्चय के लेने वाला हूँ। लिखूँगा यहाँ पे एक्स का जो संबंध वाई से है, फिर आगे कामा करता हूँ, एक्स का जो संबंध वाई से है वही संबंध वाई का जेड से है। यानी कि x का जो संबंध y से है वही संबंध y का z से भी है। अब यदि यहाँ पे फिर से कामा का मतलब होता है वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, तभी आप मतलब समझ पाते हैं। अब यदि वही संबंध x का z से हो जाए तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। संक्रामक संबंध कहते हैं। एक बार फिर से पूरी डेफिनेशन को समझाना चाहता हूँ। x का जो संबंध y से है वही संबंध y का z से है। अब यदि वही संबंध x का z से हो जाए तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। इसको ही हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को इस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात x आर वाई कामा वाई आर जेड, यानी कि ये दो कड़ियाँ जहाँ पे जुड़ रही हों ऑटोमेटिक। अब यदि अगर तीसरी कड़ी भी जुड़ जाए, इम्प्लाइज दैट एक्स आर जेड। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स आर जेड का मतलब एक्स का भी वही जेड संबंध जेड से हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, तब हम इसे संक्रामक संबंध कहने वाले हैं। हम इसके एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 यहाँ पे सबसे पहले मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लेस देन कंडीशन का, यानी कि अगर हम ले रहे हैं x लेस देन y और y लेस देन z, कोई भी दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं जिनमें x y से छोटा है और y जो है वो z से छोटा है। ये दो कंडीशन मैं अपने आप से मान के चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या तीसरी कंडीशन यानी कि क्या x z से छोटा हो जाएगा, तो बिल्कुल सत्य है। ये सभी विद्यार्थी छोटी क्लासेस के क्लास 6 से विद्यार्थी समझ सकते हैं कि यहाँ पर x जो है x लेस देन z, यानी कि लेस देन की कंडीशन का जो x लेस देन y का जो रिलेशन है वो रिलेशन संक्रामक संबंध होगा। आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यही लिखा जाएगा x लेस देन y संक्रामक संबंध है या फिर नहीं, तो आप इसको यही कहेंगे। आप इसको इस प्रकार से एक एलिमेंट अपनी ओर से यहाँ पे शामिल करना होगा, x लेस देन y लेस देन z इम्प्लाइज दैट x लेस देन z। आगे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, अगर हम लिखें a प्रॉपर सबसेट B और लिखें B प्रॉपर सबसेट C,
ए प्रॉपर सबसेट बी है और बी प्रॉपर सबसेट सी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमेशा ए जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए प्रॉपर सबसेट सी। इसका मतलब ये होगा कि ए प्रॉपर सबसेट बी का जो रिलेशन है समुच्चय ए से समुच्चय बी में, वो संक्रामक संबंध की कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल करता है पूर्ण रूप से। तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट की कंडीशन हो या फिर सबसेट की कंडीशन हो। अगर सबसेट की कंडीशन भी आप बनाना चाहें तो ये सबसेट की कंडीशन के लिए भी हमेशा संक्रामक संबंध की शर्त को पूरा करने वाला है। इसके अलावा मैं यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, आप ध्यान दें। अगर मैं आपसे कहूँ, आइए इधर लिखता हूँ, ये थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी की कंडीशन का, डिविजिबिलिटी की कंडीशन, जैसे आप समझने का प्रयास करें, मैं यहाँ पे लिखना कम चाहता हूँ, समझाना ज़्यादा चाहता हूँ। एक ऐसी संख्या मैं 3 ले रहा हूँ, 3 जितनी भी संख्याओं को डिवाइड करता है उनमें से कोई एक संख्या ले लें। 3 6 को डिवाइड करता है, 3 9 को, 4 12 को, 15 को, 18 को, किसी भी संख्या को आप जान रहे हैं कि 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो मैं कोई एक ले रहा हूँ यहाँ पे 3 और 12 ले रहा हूँ, यानी कि 3 जो है वो 12 को विभाजित करता है। अब 12 मैं एक ऐसी संख्या यहाँ पे 12 ले रहा हूँ जो कि 12 से विभाजित हो जाए, यानी कि 12 से डिवाइड हो जाए, तो 12 और 36 लिख रहा हूँ। 12 से विभाजित होता है, जो भी संख्या आप लेना चाहें वो सब ले सकते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो क्या कह रही है, अब अगर 3 36 को विभाजित कर दे तो हम कह देंगे कि ये जो विभाज्यता की शर्त है, डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमेशा क्या करेगी, ये कंडीशन संक्रामक संबंध को फॉलो करेगी। इम्प्लाइज दैट 3 और 36। हम यहाँ पे चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये समानता का संबंध यानी कि इक्वलिटी का जो रिलेशन होता है वो सारे संबंधों को फॉलो करता है, वो चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, वो हमेशा फॉलो करता है उसको। समानता का संबंध जैसे मैं कह रहा हूँ x = y, y = z, ये 2 कड़ियाँ मुझे अपनी ओर से रखनी पड़ती हैं यहाँ पे। अगर तीसरी कड़ी भी सच हो जाए, तीसरी कंडीशन सत्य हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, x = z। यानी कि जो समानता का संबंध है, इक्वलिटी का जो रिलेशन है, किन्हीं भी अलग अलग 2 रियल नंबर्स के लिए अगर इक्वलिटी का कोई रिलेशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करने वाली है। इसके अलावा मैं 5वां एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि पैरेलल लाइंस, जैसे पैरेलल लाइंस हैं L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो इसका मतलब यहाँ पे L1 पैरेलल L3 ज़रूर होगा। आप चाहें तो इस प्रकार से ये 3 पैरेलल लाइंस L1 L2 और L3 मैंने बना रखा है। L1 L2 का पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल मैंने बना दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि L1 जो है वो L3 के पैरेलल हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी ऑफ 2 लाइंस होगी, यानी कि 2 रेखाओं के समांतर का संबंध, तो वो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करेगा। एक और कंडीशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, 6ठा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, L1 परपेंडिकुलर L2। इस फिगर को यहाँ पे ड्रा कर लें। हम L1 रेखा इसे मान रहे हैं और L2 रेखा इसे मान रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि L1 और L2 आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, इसका मतलब L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं। एक और तीसरी रेखा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ L3, इसमें L2 और L3 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि L2 परपेंडिकुलर L3। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि L1 और L3 जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। इम्प्लाइज दैट L1 नॉट परपेंडिकुलर L3। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये कंडीशन संक्रामक संबंध की शर्त को पूरा नहीं कर रही है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पे। विद्यार्थी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। मैं इस संक्रामक संबंध के पार्ट को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।